हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज मैंने आप सब के लिए जो विषय वस्तु लेकर आ रही हूँ वो है ना सरेगा राती ना मरेगा पति, अर्थात ना इसी रात का समाप्ति होगा ना पति का मृत्यु होगा। एकदा गंगा नदी के तट पर लक्ष्य हीरा नाम को एक बारंगना अपना सुंदर सा महल बनाकर वास कर रहा था। उसी बारंगना का रूप लावण्य में आकृष्ट होकर जो उनके अतिथि बनकर आ रहे थे, उन्होंने एक रात्रि को लक्ष्य हीरा सदृश उपहार देकर लक्ष्य हीरा के पास आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे। उसी नदी के आर पार में एक भिक्षुक कुष्ठ रोगी वास कर रहा था। उसी ने प्रत्येक दिन लक्ष्य हीरा को देखते ही उसको पाने के लालसा अपना मन में था। उसी नदी के तट पर माँ वनदुर्गा का भी एक मंदिर था। उसी मंदिर को पूजा अर्चना करने के हेतु अनसुया ने प्रत्येक दिन अपना साथियों के मेले में आता था और माँ वनदुर्गा को पूजा अर्चना करता था। उसका पूजा अर्चना में माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उसको एक माला प्रदान किए थे और बोले थे, ये माला तुम जिसके गला में पहनाओगे वही तुम्हारा पति होगा। माँ दुर्गा से वर प्राप्त करके अनुसया आनंदित होकर अपना घर वापस आ रहा था। उसी समय पथ में एक पत्थर खंड के झूठ पड़ा। उसी कारण से हाथ में जो माला था वो जाकर भिक्षुक कुष्ठ रोगी के गला में पड़ा। ये देखते ही अनुसया ने अत्यंत दुखी हो गई और उसका जो सखियों ने बोले, हे अनुसया, तुरंत उसी माला को वो भिक्षुक गला से बाहर करके ले आओ। अनुसया ने बोले, माँ के आशीर्वाद से मुझे ये माला प्राप्ति हुआ था। मेरे गलती के कारण से यदि ये माला किसी भिक्षुक और कुष्ठ रोगी के गला में पड़ा हुआ है तो वही मेरा पति बनेंगे। जो मेरा भाग्य में है वही मेरे को मिलेगा। ये बात से अनुसया अटल रहे और उसी भिक्षुक के साथ उसका विवाह हो गया। अनुसया ने उसके साथ गंगा नदी के तट पर वास करने लगी और अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताते लगा। किंतु उसका पति को इसमें कोई सुख नहीं मिला था। उसका मन में लक्ष्य हीरा को पाने का इच्छा प्रबल से प्रबल हुआ था। एक दिन उन्होंने अनुसया को ये बारे में बोला। ये सुनते ही अनुसया दुखी हो गई और अपना पति का ये मनोकामना पूर्ण करने के हेतु अनुसया ने लक्ष्य हीरा का महल में दासी के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। उसका कार्य में संतुष्ट होकर लक्ष्य हीरा ने जब पावना के बारे में उसको पूछा, उसी समय अनुसया ने बोले, मेरे को कोई पावना का आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ मेरा पति का इच्छा पूर्ण करने के हेतु आपके महल में कार्य कर रहा हूँ। आप रुपया मुझे पावना के हिसाब से इतना दीजिए, मेरा पति एक रात्रि के लिए आपका महल में अतिथि बनकर आएंगे। एक पतिव्रता नारी का इसी प्रकार व्यवहार से लक्ष्य हीरा भी मुग्ध हो गया। उन्होंने एक रात्रि के लिए उसी कुष्ठ रोगी भिक्षुक को अपना महल में अतिथि रूपे ग्रहण करने के हेतु स्वीकृति दे दिया। इसी बात से अनुसया अत्यंत खुशी होकर अपना कुटीर को वापस आया और शाम होते ही अपना पति को ये सब बात बताते हुए साथ लेकर लक्ष्य हीरा के साथ उसका पति को समर्पण करके अनुसया ने उसी महल के द्वार देश में बैठी थी। उसी समय लक्ष्य हीरा के साथ जब उसी भिक्षुक का भेंट हुआ, लक्ष्य हीरा का रूप लावण्य देखकर उसका मन में सिहरण सृष्टि हुआ। उसका गला सूखने लगा, उसका शरीर कंपने लगा। उसका ये हालत देखते ही लक्ष्य हीरा ने तुरंत 2 पात्र में जल लेकर आए।
उसी जल को देखते ही भिक्षुक ने बोला, एक पात्र जल में मेरा तृष्णा का निवारण हो जाएगा, 2 पात्र जल का आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य हीरा ने बोले, एक पात्र में सुबासित मीठा जल भरा हुआ है, जिसको पीने से तृष्णा तो मिटेगा नहीं और पीने का इच्छा जागृत होगा। जितने बार बार पियोगे उतने बार बार पीने का इच्छा जागृत होगा, कभी तृष्णा का निवारण नहीं होगा। दूसरे पात्र में पवित्र गंगा नदी का जल भरा हुआ है, जिसको एक बार पीने से अपना तृष्णा मिट जाएगा। ये दोनों में से किसी पात्र का जल तुमको अच्छा लगेगा, तुम उसी को चुनकर पियो। ये सुनते ही भिक्षुक ने बोला, मैं अत्यंत तृष्णा में छटपट हो रहा हूँ, मेरा गला सूखने लग रहा है। इसी कारण से ये सुबासित मीठा जल में मेरा तृष्णा का निवारण नहीं होगा। मैं ये पवित्र गंगा जल पी के मेरा तृष्णा का निवारण करना चाहती हूँ। ये बोलते ही उन्होंने पवित्र गंगा जल को ही पीने लगा। ये देखते ही लक्ष्य हीरा ने तुरंत अनुसया को बुलाया और बोला, आज तुम अपना पति को साथ में लेकर जाओ। मुझे पाने का जो लालसा उनका मन में था वो आज संपूर्ण भावे समाप्ति हो गया। उन्होंने तुमको ही पसंद किए। मैंने उनके सामने 2 पात्र का जो जल रखा था, एक सुबासित मीठा जल था जो कि मैं हूँ, और एक पवित्र गंगा नदी का जल था जो कि तुम हो। तुम्हारा पति पवित्र गंगा नदी का जल को चुनकर उसको पी के अपना तृष्णा को मिटा दिए। इसी कारण से मेरे को पाने का जो उनका लालसा था वो भी संपूर्ण भावे समाप्त हो गया। तुम अपना पति को लेकर अपना कुटीर को चले जाओ। ये सुनते ही अनुसया ने अत्यंत आनंदित हो सहकार अपना पति को लेकर अपना कुटीर के तरफ से चलने लगा। उसी घन अंधकार राति में अनुसया के साथ और एक दुर्घटना घटने लगा। उसी समय राजमहल में कुछ डाकू चोरी करके धनरत्न को लेकर जा रहे थे और राजा सिपाहियों ने उनके पीछा कर रहे थे। उसी समय चोर डाकुओं ने देखा जंगल के बीच में एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा, इसी तपस्वी के पास ये धनरत्न को छुपाकर हम चल जाएंगे, सुबह होने से आके फिर ले जाएंगे। ये सोचकर समस्त धनरत्नादि वो तपस्वी के पास रखकर डाकुओं ने उसी स्थान से पलायन किए। राजा का सिपाही ने डाकुओं के पीछा करते करते आके तपस्वी के पास अपना धन संपद को प्राप्त किए और सोचे, ये चोर चोरी करके अपने आप को तपस्वी के वेश में यहाँ बैठा हुआ है। इसी कारण से तपस्वी को सूली के ऊपर बैठा कर वहाँ से धनरत्न को लेकर राजा सिपाहियों ने चले गए। उसी समय अनुसया ने अपना पति को लेकर घोर अंधार में उसी पथ में आ रहा था। अज्ञातवशतः सूली ऊपर लटका हुआ तपस्वी को साथ झूठ पड़ा। उसी कारण से तपस्वी को अधिक यंत्रणा होने लगा और खून बहने लगा। यंत्रणा से छटपट होते हुए तपस्वी ने बोले, तुम अपना पति को पाकर इतना आत्मविभोर हो गई कि तुमको ये दिखाई नहीं दिया मैं सूली के ऊपर लटका हुआ हूँ। मुझे धक्का देकर मेरा यंत्रणा को तुम द्विगुणित कर दिया। जिस पति के कारण से तुम मेरा यंत्रणा को द्विगुणित कर दिया, मैं तुमको ये अभिशाप दे रहा हूँ, आज रात का समाप्त होने से ही तुम्हारा पति का मृत्यु हो जाएगा। ये सुनते ही अनुसया ने तपस्वी का पाँव पकड़कर क्षमा मांगने लगा। बोले, अंधकार के कारण से मैं आपको देखा नहीं और आपके साथ धक्का हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। किंतु तपस्वी ने उनका बात में अटल रहे। इसके पश्चात अनुसुईया ने क्रोधित हो गई और अपना सतीत्व का पराकाष्ठा दिखाने लगे। उन्होंने 10 दिगपाल सूर्य चंद्र को साक्षी रखकर ये बोले, यदि मैं एक सच्चा पतिव्रता नारी हूँ, यदि अपना मन काया वाक्य में अपना पतिव्रता धर्म पालन करता हूँ,
तो फिर ये रातिका कभी समाप्ति नहीं होगा कि मेरा पति का कभी मृत्यु नहीं होगा। बस इसी बात से सारा संसार ठप हो गया, सारा संसार निस्तेज निश्चल हो गया। रातिका कभी समाप्ति नहीं हुआ। सारा देव दानव मानव के बीच हाहाकार मचने लगा। सूर्यदेव अपने स्थान में रुक गए, सब कुछ अचल हो गया। उसके पश्चात स्वयं भगवान विष्णु ने अनसुया के पास आकर उनको समझाने लगे और उनका ये बात वापस लेने के लिए उनको समझाए। भगवान विष्णु के बाद से अनसुया ने अपना दिया हुआ बात को वापस ले लिया और रातिका समाप्ति हो गया। अपना पति भी संपूर्ण भावे सुस्त होकर एक सुंदर राजकुमार से परिवर्तित हो गए थे। इसी प्रकार एक सती नारी का निष्ठा और पराकाष्ठा के द्वारा रातिका कभी समाप्ति नहीं हुआ था। एक राति 7 राति तक चला था। सारा संसार अचल अस्थिर हो गया था। ये था आज का जो कहानी न पाहु राति न मरुपति, अर्थात राति का अंत नहीं होगा और पति का मृत्यु नहीं होगा। आशा करती हूँ ये कहानी आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा।